Let's start the topic. Noun की definition. A noun is a word which is used as the name of a person, animal, place, bird, idea, emotion or thing is called noun. Noun एक शब्द होता है, यानी कि किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लेस का, किसी बर्ड का, आइडिया, इमोशन और किसी थिंग का नाम नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल राम. ठीक है, राम एक पर्सन का नाम है. टाइगर एक एनिमल का नाम है. तो इसी तरीके से जितने भी नाम है, जैसे अगर मैं प्लेस की बात करूँ, दिल्ली इज़ अ प्लेस. ठीक है, TELH. हाँ, दिल्ली इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. दिस इज़ नाउन. स्पैरो इज़ अ नेम ऑफ बर्ड. दिस इज़ नाउन. आइडिया. Emotion is happy is a noun. Thing, table is a noun. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, प्लेस, बर्ड, आइडिया, इमोशन और थिंग का नाम नाउन कहलाएगा. इसके मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिखा दिए. पर्सन का एग्जाम्पल बता दिया, एनिमल का, प्लेस का, बर्ड का, आइडिया, इमोशन और थिंक. तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि नाउन आखिर होता क्या है. ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इसके टाइप्स पर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम टाइप्स देखेंगे नाउन के. तो नाउन के बच्चों 5 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं. पहला है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड फिफ्थ इज मटेरियल नाउन. ये आपके 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है. ये आपको अभी के लिए ही नहीं, बहुत दूर तक काम आने वाले हैं. ठीक है, तो अब इनके हम डेफिनेशन पर चलते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होती है? पहले हम शुरुआत करने वाले हैं प्रॉपर नाउन से. नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस एंड थिंग. For example, John, Park, Street, Elementary and Rock is a proper noun. These nouns begin with a capital letter. ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होती है? प्रॉपर नाउन होती है किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु का एक स्पेसिफिक नाम प्रॉपर नाउन कहलाती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नाउन क्या होती है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन, आइडिया का नाम क्या कहलाता है? नाउन. अब ये जितने भी नाम आपको एग्जाम्पल के थ्रू गिवन हैं, ये सारे किसी न किसी चीज़ का एक नाम है. विच मीन्स कि ये नाउन तो हैं, बट ये प्रॉपर नाउन क्या है? ये कौन सी बला है प्रॉपर नाउन? देखो, प्रॉपर नाउन से हम ये समझेंगे कि किसी भी स्पेसिफिक पीपल, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ जो सिर्फ उसकी ही है, मतलब जो नाम सिर्फ उसका ही है, वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन. ठीक है, यानी वो सिर्फ एक प्रॉपर है, वो सिर्फ उसके लिए ही यूज़ होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जॉन दे रखा है, जॉन. ठीक है, तो जो जॉन है, जॉन इज़ अ बॉय. बॉय हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ बॉय. ठीक है, बट हम क्या जॉन हर एक लड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं. विच मीन्स कि ये प्रॉपर नाउन. जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि. रवि एक ही लड़के का नाम है. अगर हम एक क्लासरूम की बात करें, ठीक है, क्लासरूम में एक लड़का है जिसका नाम है रवि, यानी कि रवि क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज पूरी क्लास में सिर्फ उसी लड़के का नाम रवि है. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो एक स्पेसिफिक की चीज़ की बात की जा रही है, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, आइडिया हो, इमोशन. ठीक है, अब ये चीज़ ये तो हमारी पहली चीज़ है कि हम इससे नाउन को डिनोट करेंगे. सेकंड बात ये है कि जो नाउन होती है, जो प्रॉपर नाउन होती है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगी. जैसे आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं
कि जो प्रॉपर नाउन है या ये नाउन है वो किससे शुरू हो रही है? कैपिटल लेटर से। यहाँ पहला जो वर्ड है वो कैपिटल है, तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की दो कंडीशन होती हैं। पहला कि वो एक स्पेसिफिक पीपल या प्लेस, एनिमल या थिंग एक्सेट्रा के लिए यूज़ होती है, और दूसरी कि वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो प्रॉपर नाउन डिनोट करते हैं। अब चलते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन क्या होती है? नेम, पर्सन, पीपल, प्लेसेस एंड थिंग। ठीक है, दिस नाउन्स डू नॉट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। इसकी भी दो कंडीशंस होती हैं। जो हमारे कॉमन नाउन है इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि ये किसी भी पीपल, प्लेस और थिंग का नाम होगा, बट वो एक स्पेसिफिक नहीं होगा। जैसे कि मैन, हम यहाँ पे किस की बात कर रहे हैं? स्कूल, कौन सा स्कूल? डॉग, क्या नाम है? इसी तरीके से कॉमन नाउन होता है, ये कॉमनली लोगों के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़ कि ये इसकी जो पहला वर्ड है वो कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं है, यानी कि ये दोनों जो डिफाइन हैं, ये दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला तो कि ये नॉर्मली यूज़ होगा, ठीक है, और दूसरा कि इसमें कैपिटल लेटर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैन, गर्ल, वुमेन। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि उसका नाम क्या है, यानी कि ये कॉमन नाउन है। सीधा सीधा बताऊँ तो कोई भी नाम जो कॉमनली यूज़ किया गया हो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, ठीक है, अब स्टूडेंट में तो कोई भी आ सकता है, कोई सा भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ दे दूँ नाम राशि, तो यानी कि एक प्रॉपर नाउन है, इसमें सिर्फ राशि की बात की गई है। अगर मैं यहाँ स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि वो सब के लिए बात हो रही है, यानी कॉमनली जिस चीज़ की बात हो वो कॉमन नाउन है, और एक नाम के साथ बात हो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब वो आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन में हम हमेशा पहला लेटर, जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा, वो हम हमेशा स्मॉल लगाएंगे, और जो प्रोनाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, उसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमारे अगले नाउन पर। हमारा जो थर्ड नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन, a thing that you can not see, touch or place in a box। जैसे कि हम फील करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम फील करते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ भी फील कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे 5 सेंसेस हो गए। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ईयर, आइज़, नोज़, स्किन, टंग। ठीक है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब इनके द्वारा हम जो भी फील करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, पीस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फियर। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ भी फील करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, हमें डर लगता है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, क्राइंग, क्राइंग इज अ नाउन, क्राइंग इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी इज अ नाउन। बैड
इज़ अ नाउन, गुड ऑलवेज नाउन। ठीक है, ये सभी क्या है, एक नाउन है और किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि हैप्पी कौन सी नाउन है, खुश होना कौन सी नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। खुश होना एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप भी एक नाउन है। फ्रेंडशिप हम किसी को दिखा नहीं सकते, ठीक है, बट फील तो कर सकते हैं, इसलिए फ्रेंडशिप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये नाउन समझ में आई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने कलेक्टिव नाउन पर। सो स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप हम कह सकते हैं, जैसे कि फैमिली, लोफ, क्राउड, हर्ड, बंच, पैक। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो है वो क्लासरूम, ठीक है, अदरवाइज आर्मी। ये 2 एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन, नाउन दैट नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल्स। किसी भी चीज़ का ग्रुप नाउन कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पीपल का एग्जाम्पल दे दिया, एनिमल का देख लेते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ लायंस। ये भी क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो यानी कि कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है, उसे हम नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए करते हैं। इस वीडियो का जो फाइनल टॉपिक है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है, अ नाउन is that what refers to a material or substance from which things are made such as silver, gold, iron, cotton। ठीक है, जैसे कि नाउन, मटेरियल नाउन क्या होती है, वो एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु से बना होता है। ऐसी वस्तुएं जो सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से बनी होती हैं, वो मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे ग्लास किससे बना है, कांच से। ये वीट भी तो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड, कोल, ये सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन। अब आपको यहाँ नाइफ दिख रहा होगा, काटने के लिए जो हल होता है ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये हल किससे बना है, आप देख सकते हो, ये हल किससे बना है, इसका जो ऊपरी पोर्शन है वो वुड से बना है और नीचे वाला पोर्शन आयरन से बना है। यानी कि ये क्या है, मटेरियल नाउन। इसमें 2 टाइप्स ऑफ नाउन मटेरियल यूज़ हुए हैं, पहला वुड और दूसरा आयरन। यानी कि क्या है, ये मटेरियल है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जैसे कि आयरन, वुड, कॉटन, ग्लास, कांच होता ना, कांच, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, कोल एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग आर मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आप इन डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इन्हें पढ़ना भी बहुत आसान है, समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।